अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरज निकलने का जी खूबसूरत मंज़र और साथ में जो आवाज़ आ रही है आप भी सुन रहे होंगे, पीटर चलने की आवाज़ आ रही है। तो लोगों ने सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना कुछ किसानों ने हमारे यहाँ अभी भी पीटर इंजन रखे हुए हैं। और सुबह सुबह ये आवाज़ जो है ना कानों को बहुत अच्छी महसूस होती है। सुबह उठे जी, बेगम ने चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बच्चे नाश्ता करने में लग गए। मैंने सिर्फ चाय पी क्योंकि मुझे अर्जेंटली शहर जाना था, क्योंकि आज जो है ना संडे का दिन है और बेगम ने कहा कि भाई आज मुझे धोने हैं बच्चों के कपड़े और उनकी स्कूल की वर्दियाँ। और मसला ये था कि जो वॉशिंग मशीन है हमारी, उसका जो है ना बेल्ट टूट गया था। अब एक बेल्ट के लिए भी हमें शहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गांव है, देहात है, तो हमें मशीनरी या दूसरी कोई चीज़ हमारी ऐसे ख़राब हो जाती है तो फिर हमें शहर जाना पड़ता है। तो फिर साथ में सौदा सल्फ़ की लिस्ट भी बनाई, वो भी लेने चला गया और अभी मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ। अभी मशीन को बेल्ट लगाया है। मैले कपड़ों का जी यहाँ ढेर लगा हुआ है और वॉशिंग मशीन को बेल्ट लगा दिया है। वॉशिंग मशीन भी चल रही है और कुछ कपड़े जो है ना बाहर सुखाने के लिए भी बेगम ने धो के डाल दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे भी सुबह से? दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। उनका नहीं, आपकी अम्मी बता रही हैं कि भाई नाश्ता करके ये गया है और अभी टाइम देखो 11 बज गए हैं। कहाँ रहे हो इतनी देर, क्या करते रहे हो? वो ना दरिया पे जाने का, दोस्तों के साथ बैठा था ना, दरिया पे जाने का प्लान बना रहे हैं। अभी दरिया पे जाओगे तुम 11 बजे दिन के? जी हाँ। आपको पता है दरिया यहाँ से काफ़ी दूर है? कोई बात नहीं। किस लिए जा रहे हो, क्या प्रोग्राम है? वो शिकार खेलने जा रहे हैं ना, मछली का शिकार खेलने जा रहे हो? तो मेरे ख्याल में आज शाम में फिर हमें सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप शिकार लेके आओगे इंशाअल्लाह। आप इजाज़त दें तो जाता हूँ। इजाज़त। कितने बंदे जा रहे हो? मेरे ख्याल में 4-5 है। 4-5 बंदे जा रहे हो? तो सवारी अपनी लेके जाओगे या? नहीं, उनकी है। अच्छा, उनकी अपनी सवारी है, उनके साथ जाए। और ये शहज़ादे भी आपके साथ थे ना? जी हाँ, ये भी मेरे साथ से बैठे हुए थे बाहर। हाँ भाई, तुम लोग भी जा रहे हो क्या? नहीं, हमें नहीं लेकर जा रहा। आपको नहीं लेके जा रहे? अभी आप छोटे हो, वैसे सफ़र भी दूर का है तो अभी मेरे ख्याल में आपको नहीं जाना चाहिए। चलें, अभी ये जा रहे हैं जी शिकार पे। जी हाँ। और देखते हैं जी शाम को ये क्या शिकार लेके आते हैं, हमें सब्ज़ी लेनी पड़ती है या फिर नहीं। क्योंकि बाइक मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बाइक जो है ना अभी बेटा मुझे काम आनी है, मैंने कहीं और भी जाना है। आप गए थे ना सुबह? मैं तो सुबह शहर गया था। हाँ। तो अभी मुझे और भी काम है, शायद मैं अहमद की तरफ भी जाऊंगा। चलो ठीक जी। मेरे बेटे मोहम्मद उज़ैर की मेहनत है, ये जड़ें हैं जी, जिन्हें हम अपनी ज़बान में हरदाल कहते हैं, ये उनकी जड़ें हैं। तो ये संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन 2 दिन इसको छुट्टी होती है और ये इसके कपड़े भी पड़े हुए हैं, इनमें बांध के ये इनको ले आता है। एक वो वक्त था जब इन जड़ों की कोई अहमियत नहीं थी, इनको खेत से निकाल के एक साइड पे जमा करके जो आग लगा दी जाती थी। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ अब लोग इन ज़िम्मेदारों से कहते हैं कि भाई आप सिर्फ हल लगा दें, हम खुद ही जो है ना इनको चुन के घर ले जाएंगे, क्योंकि लकड़ियों की प्रॉब्लम तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लिहाजा अब क्या होता है, गांव देहात में जब भी हल लगते हैं तो उस खेत के आसपास काफ़ी लोग जो है ना इन जड़ों को फिर इकट्ठा करके अपने घर ले आते हैं। फिर जब ये सूख जाती हैं तो इनको जलाते हैं। इतवार का दिन है जी, हमारे यूट्यूब स्टार ने भी नहा लिया है, अभी ये आपको सलाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू धांगी दी ये वर्दी जड़ी पाती बैठी, ए ता है यौम आज़ादी दी, ए क्यों पाती बैठी? हाँ उए कल स्कूल वैसे इधे मैंग ने देखना, कल स्कूल वैसे भला सवेरे बहाने कहना करे से तो हुण हाँ करेंदी बैठी। मेरे को लगती है सवेरे वाला तू बहाना करे से जो मैं स्कूल कह नहीं वेंदी, कहना करे से हूँ रेगुलर स्कूल। अभी तो ये हाँ कह रही है, लेकिन अब सुबह होगी तो पता चलेगा ना जी कि ये जाती है या फिर कोई नया बहाना घर लेगी।
सर्दियां जी अभी शुरू हुई हैं और बेगम ने जो है ना ये तिल बनाना शुरू कर दिए हैं। बेगम अभी इतनी सर्दियां तो नहीं आई। ये आपके बच्चों की फरमाइश है। अच्छा, ये बच्चों की फरमाइश है। चलें जी, बच्चों की फरमाइश पूरी हो रही है। मेरे ख्याल में सर्दियों में फिर एक दफ़ा बनाने पड़ेंगे। तिल के मरूंडे जी तैयार होना शुरू हो चुके हैं और ये बेगम बना रही हैं, अभी और भी बनाएंगी। तो अभी जो है ना दिन में तो हम इनको यूज़ नहीं करवा सकते क्योंकि दिन में थोड़ी सी जो है ना गर्मी होती है, लेकिन हम इनको शाम में जो है ना बच्चों को यूज़ करवाएंगे। तो ये स्कूल जाते हैं तो फिर शिकायत करते हैं कि सुबह ठंड लगती है, तो ये जिस्म को जी खासे गर्म रखते हैं। इतवार का दिन जी घर की ख़वातीन के लिए तो बहुत मसरूफ़ दिन होता है, क्योंकि मैं आज घर पे बैठा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई बेगम सुबह से जो है ना काम में लगी हुई है, कपड़े धो रही है, बच्चों को नहला रही है, तिल बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मेरे ख़्याल में बाकी बहनों का भी इतवार वाले दिन यही हाल होता होगा। तो जी बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेगम को और तमाम बहनों को जो है ना सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि घर को संभालना, बच्चों को संभालना जो है ना वो सिर्फ़ इनका ही काम है। माशाल्लाह से जी गांव के पास ये खेत का एक टुकड़ा है, समझ लें कि यहाँ पे जो है ना साग लगा हुआ है और आसपास देख लें वो ज़मीन भी खाली है। अगर पास वाली ज़मीन में भी लगा हुआ है तो वो बिल्कुल छोटा है। अभी इस तरफ वाली ज़मीनें भी तकरीबन खाली हैं और मेरे ख्याल में गंदम के लिए तैयार हो रही हैं। इस तरफ भी जो है ना कमाद लगा हुआ है और इन ज़मीनों में जो है वो गंदम की बिजाई तकरीबन हुई है। तो ये सिर्फ़ एक टुकड़ा ही अभी तक मुझे नज़र आया है, आसपास के गांव में भी नहीं है, हमारे गांव के पास ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब है जी कि साग की आमद अब शुरू हो चुकी है। वैसे आपके इलाके में साग की क्या पोजीशन है, बताइएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम अद्दी। वालेकुम सलाम अदा। क्या करनी पई? कुन्नी पकनी। कुन्नी पके से ले रही बैठी होदा। ये ठड्डी नहीं मिट्टी कहीं नहीं ठड्डी मिट्टी हाथ मरेंदी बैठी वाला आख से मेरी तबीयत ख़राब थी है। अगे हुण तो तेरी तबीयत सही थी है, वाला ठड्डी मिट्टी हाथ मरेंदी वधी कुन्नी तो पकावनी अदा। कुन्नी लाजमी है। हाँ, आज ना खाओ चा भूखे मरू। जब भी अहमद के घर आओ भाभी हमेशा यहीं पे मिलेंगी जी, किचन में। दोपहर का खाना जो बनाना है नहीं, जिस टाइम पे आता हूँ वैसे मिलेंगे नहीं, इत्तफाकन वैसे ऐसी ही बात है, जिस टाइम भी मैं आता हूँ आपको किचन में ही पाता हूँ मैं। तो किचन में तो होना है ना, औरतों का जो जेवर है वो किचन है। हाँ, ये बात तो है, ये तो मानने वाली बात है भाई। औरतों का जो है ना हमसे भी ज़्यादा काम है किचन का, और ख़ास तौर पर किचन का। हाँ जी। कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि मैं हिस्ट्री चैनल बनाऊंगा, फिर आप व्लॉग की तरफ क्यों आए? तो उस दिन भी हमने जो है ना इस मौजू को एक साथ ही डिस्कस किया था। तो आज जो है ना फिर मैंने सोचा कि क्यों ना देखने वालों को जो है ना उनके कमेंट्स का मैं जवाब दे दूं कि भाई मैंने हिस्ट्री चैनल क्यों छोड़ा और व्लॉग की तरफ मैं क्यों आया हूँ। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन। सबसे पहले तो भाई साहब को एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि कमेंट्स वालों को आप कभी भी राज़ी नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। क्योंकि आप अगर एक कमेंट का मतलब कि जैसे आप आज जवाब दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो दूसरे दिन उस हिसाब के कोई 2-4 और होंगे, तो मतलब इस हिसाब से हमारी कोई तकरीबन कोई 5 साल की 6 साल की जर्नी है जी। कमेंट्स वालों को हम नहीं आज तक जवाब दे पाए तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? सही कह रहे हैं, ये खैर बात जी। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर किस्म का बंदा जो है ना आपको देखता है, और कोई क्या अपने जहन में रख के देखता है, कोई क्या, ये तो वल्लाह आलम होता है। तो बाकी ये है जी कि पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव ही कमेंट्स करें। बंदा अभी बिल्कुल नया है यूट्यूब पे, तो मैंने देखा है कि ये कमेंट्स वगैरह को थोड़ा सीरियस जाके लेते हैं। तो सबसे पहले तो जी बिल्कुल जिसने भी ये कमेंट किया है बिल्कुल ठीक किया है, और इसका जवाब जो है ना वो मुझसे बेहतर ये दे सकते हैं। तो उसके अलावा मैं भी थोड़ा सा क्लियर ये करता चलूँ कि हमारा जो मेरा प्लान था वो ये था कि इनको जो है ना एक हिस्ट्री चैनल के हिसाब से लेके आगे जाया जाए, क्योंकि व्लॉग वगैरह का एक्सपीरियंस भी इनके पास नहीं था। फिर मुझे पता है कि आगे जो है ना व्लॉग, आप सबको पता है कि व्लॉगर को जो है ना किस नज़र से देखा जाता है, और ख़ास तौर पे अगर वो फैमिली व्लॉगर हो तो फिर वो भी आप सबको पता है। ये सिर्फ हम अपने तबके की बात नहीं कर रहे, ये बाहर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को नेगेटिव लिया जाता है। तो फैमिली की तरफ, व्लॉग की तरफ मूव करना, अब वो बेटर जो है ना यही बता सकते हैं
क्योंकि एक रीज़न तो मुझे पता है इनका, क्योंकि इनकी जॉब वगैरह जो है ना वो ख़त्म हुई नहीं, है। ये भी अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने जब हिस्ट्री चैनल के लिए मूव किया था तो वहाँ पर मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि जवाद की मंगनी के सिलसिले में हमें कराची जाना था, तो उस दौरान में भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था क्योंकि आपका घर बंद था और मुझे भी आपके साथ जाना था। तो सिस्टम में ये सारा जो है ना, हम एडिटिंग वगैरह करते थे तो सिस्टम तो यहीं पे था। तो उस वजह से जो है ना फिर मैंने व्लॉग शुरू किया। अब जब मैंने दोनों को कंपैरिजन किया तो मुझे व्लॉग में जो है ना ज़्यादा रिस्पांस मिला, और फिर जो है ना मैंने चैनल की निच को जो है ना इस वजह से चेंज किया और व्लॉग पे आ गया। तो समझ लें कि बहुत ही मजबूर हो गए मेरे ख्याल में भाई साहब। हाँ, व्लॉग की तरफ आया हूँ। अच्छा, उसका फिर ये हुआ कि अभी देखें आप, अभी मेरी जॉब चली गई है, चले वल्लाह खैर, मेरी जॉब चली गई है, तो अब यही चैनल जो है ना, अब ये मेरा समझ लें कि एक सोर्स ऑफ इनकम, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। और ये देखने वालों की जो है ना ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है उनका, तो उसके लिए तो मैं इनका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ। चले अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे जी। आमीन सुम्मा हमारी आमीन। दुआएं भी इनके साथ हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार है इनके साथ। बस अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। हमारी दिली दुआएं हैं सबके लिए, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह फिर जी कल मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।